तो दोस्तों आज की अपडेट यूनाइटेड नेशन से निकल कर आ रही है। दरअसल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79वां सेशन अब शुरू हो चुका है और सेशन के शुरू होते ही भारत ने यूएन में परमानेंट सीट को लेकर अपना दावा ठोक दिया। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से लगभग 12 से 13 दिन बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान यूएन में होने वाला है और उनके उस बयान से पहले भारत ने एक तरह से पिच तैयार कर ली। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने 2 परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट अफ्रीका को देने का सपोर्ट किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ट्विस्ट अमेरिका ने डाला वो ये है कि भारत समेत जर्मनी, जापान, ब्राजील जैसे देश लंबे समय से यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने ये कहा कि 2 परमानेंट सीट तो अफ्रीका को दी जाएगी और 1 सीट को शेयर किया जाए बारी बारी, यानी कि एक रोटेटिंग सीट होगी जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को बारी बारी मौका मिलेगा। अब देखा जाए तो अमेरिका ने ये जो प्रस्ताव रखा ये 5 परमानेंट सदस्य देश को जरूर पसंद आ सकता है, क्योंकि जहां चीन भारत को यूएन का परमानेंट सदस्य नहीं देखना चाहता तो वहीं जर्मनी जापान को, रूस चाइना इसमें नहीं देखना चाहते। तो दूसरी तरफ ब्राजील को अमेरिका नहीं चाहता क्योंकि उससे चाइना रूस का प्रभाव बढ़ेगा। यही कारण है कि परमानेंट सदस्यता को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। लेकिन अमेरिका ने जो इस बार ये दाव खेला इस पर ये सभी देश मोहर लगा सकते हैं, लेकिन इससे भारत का नुकसान है और भारत जो इतने समय से मांग कर रहा है अपनी परमानेंट सदस्यता का, वो रोटेटिंग स्कीम में फंस जाएगी। आपको बता दें अमेरिका का ये कदम अफ्रीका के साथ अपने रिश्तों को सुधारने और प्रशांत द्वीप देशों के साथ संबंध गहरे करने के उद्देश्य से उठाया गया। इन देशों का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि चीन के क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करना अमेरिका के लिए जरूरी है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि इस घोषणा से सुरक्षा परिषद में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ाया जाएगा। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बड़ी योजनाओं का हिस्सा है। बाइडेन प्रशासन ने लंबे समय से भारत और जापान और जर्मनी को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिलाने का समर्थन किया है। विकासशील देशों की लंबे समय से मांग है कि सुरक्षा परिषद में उन्हें स्थायी सीट मिले, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। सुरक्षा परिषद के पास दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। ये सैन्य कार्रवाई को मंजूरी देने, प्रतिबंध लगाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी और उस समय इसमें 11 सदस्य थे। 1965 में इसके सदस्य 15 हो गए, जिनमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन इन सभी स्थायी सदस्य को वीटो पावर प्राप्त है, जो उन्हें किसी भी फैसले को रोकने की ताकत देता है। हालांकि सुरक्षा परिषद में सुधार की बात लंबे समय से चल रही है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है। किसी भी बदलाव के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन की जरूरत होती है, जिसे सभी सदस्य और स्थायी वीटो पावर वाले देशों की मंजूरी होनी चाहिए। अफ्रीका के पास फिलहाल सुरक्षा परिषद में 3 अस्थायी सीटें हैं, लेकिन अमेरिका का मानना है स्थायी सीटें मिलने से अफ्रीका की आवाज और प्रभाव बढ़ेगा। इसके साथ ही छोटे द्वीप और डेवलपिंग देशों के लिए एक घूमने वाली सीट देने का प्रस्ताव भी, ताकि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर उनकी खास जानकारी और अनुभव को साझा किया जा सके। अमेरिका का ये नया प्रस्ताव इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन क्या भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील जैसे देश रोटेटिंग सीट से संतुष्ट हो पाएंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका के द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।